अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बहुत से एटॉमिक मॉडल में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के गिर्द जो शेल्स हैं या जिनको ऑर्बिट्स भी बोलते हैं उसमें रिवॉल्व करते हैं। अब उन ऑर्बिट्स में या शेल्स में जो अरेंजमेंट है वो क्या है, उस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यहाँ पर आपने शेल्स का वर्ड तो पढ़ा है पीछे बहुत एटॉमिक मॉडल में, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर सब शेल्स का वर्ड भी आया है। इसका मतलब ये है कि शेल्स के अंदर क्या होते हैं, मज़ीद डिवीज़न हुई होती है जिनको हम सब शेल्स बोलते हैं। वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में और सब शेल्स में अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल अरेंज हुए होते हैं। हम लोगों ने उसको आज डिटेल से पढ़ना है। स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सेंटर में इसके न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पहला शेल है जिसको हम के बोलते थे, ये सेकंड शेल है जिसको हम एल कहते थे, थर्ड एम और फोर्थ एन, ठीक है। जो हमारे पास शेल्स के नेम हैं वो क्या है, के एल एम एन। और जो हमारे पास शेल का नंबर है ना स्टूडेंट्स, शेल का नंबर यानी कि पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल और सो ऑन, तो हम शेल के नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है वो k शेल है। n इज इक्वल टू 2 है तो मतलब हम l शेल की बात करें। n इज इक्वल टू 3 है तो हम m की बात करें, और n इज इक्वल टू 4 है तो हम n की बात करें, ठीक है। एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू 5 है तो o की बात हो रही है, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने इस टेबल पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि शेल या शेल को एक दूसरा नाम होता है ऑर्बिट, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 है तो उसको हम k का नाम देते हैं। n इज इक्वल टू अगर 2 है तो l का नाम देते हैं। n इज इक्वल टू 3 है तो m का नाम देते हैं। n इज इक्वल टू 4 है तो n का नाम देते हैं। n इज इक्वल टू 5 है तो o का नाम देते हैं, एंड सो ऑन, ठीक। अब हमारे पास किस शेल में या ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं किस फार्मूला से, 2n2 के फार्मूला से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि जब n इज इक्वल टू 1 है तो हमने इस फार्मूले में n की जगह 1 पुट किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए 2। इसका मतलब ये है कि के शेल में, मतलब कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। जब मेरे पास सेकंड शेल की बात हो रही है, n इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकंड शेल की बात हो रही है, उस शेल का नाम l है, तो मैंने फार्मूला में n की जगह जब सेकंड शेल फिल किया यानी कि 2 फिल किया तो मेरे पास 8 नंबर आया। मतलब सेकंड शेल में, l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सेकंड शेल की कैपेसिटी है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकता है। जब मेरे पास थर्ड शेल है जिसका नाम m है, मैंने यहाँ पर फार्मूले में n की जगह जब 3 पुट किया तो मेरे पास 18 आया, मतलब थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर मेरे पास फोर्थ शेल है जिसका नाम n है, मैंने जब 4 फिल किया यहाँ पर फार्मूले में तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आए। मतलब हमारे पास जो फोर्थ शेल है एटम का वो 32 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। और n जो इज इक्वल टू 5 है यानी कि पांचवा अगर वो शेल है जिसका O नाम है तो 50 इलेक्ट्रॉन्स को वो अकोमोडेट कर सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि वो 50 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, अकोमोडेट कर सकता है। यहाँ तक तो हमारे पास बात होगी किसकी, शेल की, ऑर्बिट की, ठीक है। शेल्स का एक और नाम जो होता है वो एनर्जी लेवल भी होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि शेल और ऑर्बिट
और एनर्जी लेवल। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पास ये जो पहला शेल है ना, इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल है, जिसकी वजह से खास एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इसमें अकोमोडेट करेंगे, तो इसलिए इसको एनर्जी लेवल बोला जाता है, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है तो सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, उससे ज़्यादा एनर्जी अगले शेल की होती है तो उससे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में जाएंगे, थर्ड शेल में उससे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेंगे, फोर्थ शेल में उससे ज़्यादा। तो हमारे पास शेल जैसे जैसे ऊपर जाता है, यानी कि न्यूक्लियस से दूर होता जाता है शेल, उसका एनर्जी बढ़ती है, मतलब एनर्जी लेवल उसका बढ़ता है और ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग जो होती है हमारे पास अकोमोडेशन होती है, अरेंजमेंट होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात यह है कि हमारे पास न्यूक्लियस के गिर्द जो शेल्स हैं वो सिंपल सादा शेल नहीं है, ठीक है, बल्कि असल में शेल्स की फर्दर क्या हुई है, डिवीजन हुई है। जैसे हमारे पास एक रोड है, ठीक है, रोड हमारे पास, उसमें क्या होती है, आपको पता है कि रोड की फर्दर लेन्स में डिवीजन हुई होती है। हमारे पास सबसे स्लो वाली व्हीकल बिल्कुल एक्सट्रीम पे चल रही होती है और हमारे पास क्या होती है, हैवी व्हीकल और फास्ट स्पीड, मतलब कि हर एक की लेन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग बनी हुई होती हैं। इसी तरह से हमारे पास जो शेल्स है ना, वो एक बड़ी स्पेस है, शेल एक बड़ी स्पेस है, उसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है सब शेल्स में, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड हुई है सब शेल्स में। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला शेल है ना, के शेल, वो के शेल उसके अंदर एक ही क्या है, सब शेल है, जिसका नाम है एस, जिसका नाम क्या है, एस, ठीक है। जो हमारे पास के सब शेल है सॉरी, उसका जो सब शेल है वो है एस। देखिए यहाँ पर मैंने एस लिखा हुआ है, मतलब ये जो मेरे पास के शेल है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है एस। जो मेरे पास अगला शेल है एल, ठीक है, एल के अंदर 2 सब शेल्स हैं, कौन कौन से, एस और पी। जो मेरे पास थर्ड सब शेल है एम, थर्ड शेल है एम, उसके अंदर 3 सब शेल है, 3 सब शेल्स, ठीक है। और जो मेरे पास फोर्थ शेल है उसके अंदर 4 सब शेल्स हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है। तो एक शेल मैक्सिमम 4 सब शेल्स रख सकता है, ओके स्टूडेंट, एस, पी, डी, एफ, मैक्सिमम इतने ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। देखिए मैंने ये इस टेबल का अगला यही वाला पोर्शन है, देखिए मेरे पास के है ना, पहला शेल है, तो इसमें एक ही क्या आ सकता है, सब शेल आ सकता है, तो उसको मैंने लिख दिया एस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एस, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होता है। इसके साथ मैंने 1 लिखा है, इस 1 का मतलब है ये पहले शेल का सब शेल है, ये पहले शेल का, इस 1 का मतलब है ये पहला शेल है, ठीक है, यानी कि के शेल का सब शेल है एस। फिर मेरे पास अगला होता है सेकंड जो शेल होता है जिसका नाम एल होता है, उसमें मेरे पास 2 सब शेल्स आ सकते थे। ये देखिए सेकंड शेल में मैंने 2 एस और पी, तो मैंने एस और पी लिखा, साथ में इसका कोफिशिएंट मैंने डाल दिया 2, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेकंड शेल के सब शेल है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मेरे पास थर्ड शेल है जिसका नाम होता है एम, उसके अंदर 3 सब शेल्स आ सकते हैं, एस पी डी, ये देखिए ये थर्ड, ये तीसरा था ना, एस पी डी, तो एस पी डी
तीसरे में, यानी और ये साथ में कोफिशिएंट मैंने 3 डाल दिया, जो कि ये शो कर रहा है कि ये तीनों सब शेल क्या है, थर्ड शेल के सब शेल्स हैं। ठीक है ना। जो हमारे पास फोर्थ शेल है वो आगे से फर्दर डिवाइड हुआ है 4 सब शेल्स में, S P D F। ठीक है, और 4 ये शो कर रहा है कि ये जो चारों मैंने सब शेल्स लिखे हैं ये फोर्थ शेल के लिखे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। अगर इसी तरह से मैं n = 5 यानी कि फिफ्थ के अगर मैं लिखना चाहूँ ना सब शेल्स, तो सिंपल क्या होगा, वो 5, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो मैं लिखूँगी 5S 5P 5D एंड 5F। दैट्स इट स्टूडेंट्स। ठीक है ना। कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, जो ये शो कर रहा है कि ये 5वें शेल के सब शेल्स हैं। ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया कि शेल फर्दर डिवाइडेड हैं सब शेल्स में। शेल को ऑर्बिट बोलते हैं, तो इसका मतलब है ऑर्बिट फर्दर डिवाइडेड है ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, शेल्स को ऑर्बिट भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। अगर मैं क्या बोलूं, सब शेल जो शेल के अंदर होते हैं, तो सब शेल के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल होता है ऑर्बिटल्स और सब एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या अल्टरनेटिव नेम्स हैं इसके। यहाँ तक आप लोगों को बात की समझ आ गई है। अब मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये जो सब शेल्स है ना, सब शेल्स, जैसे मैंने रोड को अगर फॉर एग्जांपल फर्दर डिवाइड किया हुआ है लेन्स में, तो उन लेन्स के अंदर भी तो कैपेसिटी होगी ना कि एक लेन में कितनी व्हीकल्स आ सकती हैं। ठीक है ना। तो होता ये है कि जो हमारे पास S सब शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। S सब शेल छोटा है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P सब शेल जो है वो बड़ा होता है, उसके अंदर 6, D के अंदर मैक्सिमम 10 और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। समझ आ गई कि रोड को फर्दर हम लोगों ने जब लेन्स में डिवाइड किया, तो जिस तरह से रोड की एक कैपेसिटी को हम लोग कलेक्टिव देखते हैं, इसी तरह से हर लेन की भी एक कैपेसिटी होगी कि इस लेन में 2 व्हीकल्स एक साथ चल सकती हैं, इस लेन में 4 व्हीकल्स एक साथ चल सकती हैं। तो इसी तरह से हमारे पास सब शेल्स में भी है, कैपेसिटी बताई हुई है कि S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम लोग, मैं अब इनके अंदर देख, ये सब शेल्स में डिवाइड करके दिखाया हुआ है ना। अब मैं ये जो था पहले ये के शेल का सब शेल था ना, ये L शेल के सब शेल हैं, ये M के और ये N के, ऐसा ही है ना स्टूडेंट। तो K में हमारे पास हम लोगों ने 2n2 फार्मूले से पढ़ा है कि K में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखिए K के अंदर एक ही सब शेल आ रहा है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकता है, तो ये 2 ही बनेंगे। L में जो हमारे पास सेकंड वाला था, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे 2n2 के फार्मूले से। ठीक है, तो देखिए L के अंदर, L जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 सब शेल्स में, तो S में और P में, तो S में 2 आए, P में 6 आए, तो 6 + 2 8 बन गए। बात वही होगी। ठीक है, M जो कि हमारे पास तीसरा शेल था जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, अब हमारे पास जो तीसरा शेल है वो 3 सब शेल्स में डिवाइडेड है, S में है, P में है और D में है। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, तो टोटल 18 हो जाएंगे। ऐड करके देख लें। ठीक है, जो हमारे पास फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल N, फोर्थ शेल N = 4 है, फोर्थ शेल है, 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं स्टूडेंट्स इसमें टोटल। तो
ये फोर्थ शेल 4 सब शेल्स में, एस में, पी में, डी में और एफ में स्प्लिट हुआ हुआ है, टूटा हुआ है, डिवाइड हुआ हुआ है। तो एस में 2 आ गए, पी में 6 आ गए, डी में 10 आ गए, एफ में 14 आ गए। सबको ऐड करें, 14 + 10 + 6 + 2 तो हमारे पास 32 बन जाएंगे। तो यहाँ तक बात आप लोगों को स्टूडेंट समझ आ चुकी है कि हमारे पास जो होते हैं शेल्स जो होते हैं वो बड़ी स्पेस है। शेल्स को फर्दर डिवाइड हुए हुए हैं किसमें, सब शेल्स में। सब शेल्स को आप ऑर्बिटल्स भी बोलते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें, यहां तक तो बात होगी शेल्स की और सब शेल्स की। हम लोगों ने अब प्रैक्टिकली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखकर सीखना है, ठीक है। मैं चलती हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक चार्ट हम लोग ड्रॉ करते हैं। चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको ड्रॉ करना आए। देखिए हमारे पास जो अभी तक पीरियोडिक टेबल में जो टोटल पीरियड है इस टाइम वो 7 है। कितने पीरियड हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और किसी भी शेल में जो मैक्सिमम सब शेल्स का नंबर होता है वो होता है 4। कौन कौन से हो सकते हैं? एस, पी, डी और एफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये असल में शेल नंबर शो हो रहा है। जो पीरियड नंबर होता है वो शेल नंबर होता है। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर में इसको बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो पीरियड नंबर होता है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है? ये शेल नंबर है। असल में 7 शेल्स तक की मैंने कहानी लिखी है यहाँ पर। और एक शेल मैक्सिमम 4 सब शेल्स में डिवाइड हुआ होता है। तो ये मैंने एस पी डी है, यानी कि शेल्स के अंदर सब शेल्स, ये बात की है मैंने। अब मैंने बोला है कि पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, तो मैंने लिख दिया 1s, ठीक है। फिर मैंने कहा दूसरे शेल में, देखिए पहले शेल में एक ही सब शेल था, मैंने 1s लिख दिया। पहले शेल में एक ही सब शेल था, 1s, ये लिख दिया, ठीक है। ये दूसरे शेल में 2 क्या होते हैं? सब शेल। अब दूसरा शेल है ना, तो लिहाजा मैं इसके साथ कोफिशिएंट 2 डालूंगी। ये 2 शो कर रहा है सेकंड शेल, तो 2s, एक 2s और 2p भी होता है, तो मैंने यहाँ पर 2p भी लिख दिया। जो तीसरा, अब देखें ये तीसरा शेल है, ठीक है स्टूडेंट, तीसरा शेल है। तीसरे शेल में s, p और d है। क्या है? s, p और d भी है एक, और तीनों के साथ मैंने कोफिशिएंट क्या डाल दिए? 3, क्योंकि तीसरा शेल है। चौथे में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। S भी है, P भी है, D भी है और F भी है। तो ये चौथा शेल है, तो मैंने इसके साथ कोफिशिएंट 4, 4 और 4 डाल दिया, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है? 5। अब देखें 5 में 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, S, P, D, F मैक्सिमम नंबर है जी। 5s, आगे क्या है? 5p, 5d, 5f, तो 6s, 6p, 6d, 6f। 7 का है, 7 सातवें शेल का सब शेल SPDF ही होंगे। 7s, 7p, 7d और 7f। तो ये स्टूडेंट चार्ट ड्रॉ हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं इनको सर्कल कर देती हूँ।
स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चार्ट जो है ना ड्रॉ करना आ गया होगा और इसके पीछे रीज़न भी समझ आ गई होगी कि ये चार्ट ऐसे क्यों ड्रॉ किया गया है। यस स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखें कि आप लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आपने एनर्जी लेवल को कंसीडर करना है, ठीक है। एनर्जी लेवल को कंसीडर करने के लिए हम लोग जो है ना इस चार्ट की रीडिंग डायगोनली करते हैं। डायगोनली कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास पहला ये कट किया हम लोगों ने, ये इसकी टेल है और ये हेड है। सेकंड वाले में से भी पहले वाले को कट करना है, ठीक है। पहले एरो ने भी एक सब शेल को कट किया, दूसरे एरो ने भी एक सब शेल को कट किया, तीसरा एरो 2 सब शेल्स को कट करेगा और जो चौथा एरो है वो भी 2 को कट करेगा। फिर हमारे पास जो पांचवा एरो है वो 3 को करेगा और जो छठा एरो है वो भी 3 को करेगा, ठीक है। फिर ऐसे। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो रीडिंग करनी है ना, मैं इस साइड को इरेज कर दूं ताकि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एलिमेंट्स की लिख सकूं। स्टूडेंट्स आपने यहाँ से टेल से इसको रीड करना है, हेड की तरफ इसको रीड करना है, डायगोनली करी हमने इसको क्या किया है, कट किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी, सबसे कम एनर्जी जो है वो किसकी है, 1s, कॉमा डालेंगे। फिर हमारे पास देखें सेकंड एरो सिर्फ इस चीज़ को कट कर रहा है, किसको, 2s। थर्ड एरो इसका टेल पे देखें 2p है और हेड की तरफ 3s है, तो 2p यानी कि 2p का एनर्जी लेवल कम है और 3s का एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी है। फिर इसके बाद आ जाए नेक्स्ट की तरफ, टेल की तरफ हमारे पास 3p है और हेड की तरफ 4s है, तो हमारे पास आ जाएगा 3p और उसके बाद है नीचे 4s। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? टेल से आपने रीडिंग करनी है, हेड की तरफ रीडिंग करनी है। फिर 4s के बाद आ गया 3d, फिर 4p, फिर 4p के बाद है 5s, फिर 5s के बाद अगले एरो पे चले जाएं। अगले एरो का टेल पहले किसको कट कर रहा है, 4d, फिर 5p, ठीक है, 5p के बाद 6s, ठीक, फिर 4f, फिर 5d, फिर 6p और फिर 7s। स्टूडेंट्स ये जो है ना अब एनर्जी लेवल डिसाइड हो गए, क्या हो गया, एनर्जी लेवल डिसाइड हो गए। सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की उससे ज़्यादा है, 2p की उससे ज़्यादा, 3s की उससे ज़्यादा, 3p की उससे ज़्यादा, और ये एनर्जी लेवल क्या होता है, बढ़ता जा रहा है आगे। ये मैंने एनर्जी लेवल इस चार्ट की मदद से डिसाइड कर दिया है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इंतहाई आसान है। देखें मैं पहला एलिमेंट लेती हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन नंबर को शो करता है। मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 पहला हमारे पास कौन सा आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, 1s, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो s में मैक्सिमम कितने आ सकते थे, 2 आ सकते थे ना। हाइड्रोजन के पास है ही 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट।
हाइड्रोजन के बाद हम लोग लिख लेते हैं किसका, हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। देखिए पहला शेल 1s है, 1s। अब देखिए s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे स्टूडेंट्स, 2 आ रहे थे ना मैक्सिमम, s में मैक्सिमम 2 आ रहे थे, तो ये मैंने लिख दिया 2। हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन है ही 2, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। ठीक है, हीलियम, लिथियम की लिख लेते हैं अभी हम लोग। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 3। तो अब देखें 1 पहला हमारे पास सब शेल 1s2, ठीक है 1s। पहले मैं सिर्फ शेल लिखती हूँ, फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बाद में करेंगे। अगला है 2s, 1s में कितने आए, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिए। अभी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है लिथियम का, 3 है टोटल, 2 यहाँ पर आ गए, तो तीसरे के लिए अगला मैंने सब शेल और शेल लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये 1s यानी कि ये K शेल का सब शेल इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ये भी हमारे पास क्या है, K, इसमें हमारे पास K शेल भी है, क्योंकि ये देखिए ये नंबर 1 नंबर शो कर रहा है कि ये K है। साथ में यहाँ पर 2s भी है, यानी कि सेकंड शेल का भी एक सब शेल इस्तेमाल हो रहा है, मतलब L भी यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। अभी आप बेरिलियम का लिख लें स्टूडेंट। बेरिलियम होता है 4 जी, 1s होता है पहले, 1s2, आगे हमारे पास क्या होता है 2s, तो s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, तो 2 + 2 4 पूरे हो गए। ठीक है, अब इसमें देखें, ये तो ऊपर जो है सब शेल्स के लिहाज से कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, नीचे मैं शेल के लिहाज से बता रही हूँ आपको। ये देखिए ये 1 है ना, 1 का मतलब ये K शेल का सब शेल है। यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, मतलब ये L शेल का, 2 जो है वो L को रिप्रेजेंट करता है, L शेल का सब शेल है। ठीक है, आगे मैं लिख लेती हूँ बोरॉन जी। बोरॉन का होता है 5, 1s2, 2s2, 2p। देखें 1s2, 2s2, 2 + 2 4 हो गया। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया स्टूडेंट, वो 2p1 आ गया यहाँ पर। अब जरा देखें, मैं इसकी शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये 1 लिखा हुआ है, मतलब कि ये K शेल है, ये भी 2 लिखा हुआ है, ये भी 2 लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों S और P सब शेल सेकेंड शेल L शेल के सब शेल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे मैं, ये बोरॉन है, कार्बन ले लेती हूँ जी स्टूडेंट्स। कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, इसी को फॉलो कर रही हूँ बार बार। 1s2, 2s2, 4 हुए हैं, टोटल 6 पूरे करने हमने। तो आगे आता है 2p4, 2 + 2 4 हो गए, 2 हो रहते हैं, 6 हो गए। ठीक है, आगे का अब मैं इसकी शेल में कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं कि शेल में, तो ये देखें ये 1 है, मतलब ये K है, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये दोनों सब शेल्स S और P सब शेल L शेल के हैं। कार्बन के बाद आ जाएगा जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 1s2, 2s2, 2p, 2 + 2 कितना हो गया स्टूडेंट 4। ठीक है, P में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 4 हो चुके हैं, 3 रह गए हैं, तो 2p3 मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। ठीक है, 3 रह गए थे, तो अब 7 पूरे हो गए।
3 4 5 6 7। अब इसकी शेल कॉन्फ़िगरेशन ज़रा देख लें। ये मेरे पास के शेल है क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है, मतलब पहला शेल। ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये दोनों सब शेल एस और पी एल शेल के सब शेल हैं। नेक्स्ट आ जाए जी। नाइट्रोजन के बाद होता है ऑक्सीजन, 8 होता है, 8 एटॉमिक नंबर होता है इसका। 1s2 2s2 2p 2 to 4 कितने पीछे रह गए हैं? 4 ही रह गए हैं, तो मैंने यहाँ पर 4। p में 6 आ सकते हैं, 4 रह गए थे, 4 मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास k है, ये भी 2 और 2 है, यानी कि सेकंड शेल है। तो ये दोनों के दोनों L सब शेल, मतलब कि L शेल के सब शेल है। ठीक है, आगे मैं जो है वो क्या लिखती हूँ? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 स्टूडेंट्स। ठीक जी। 1s2 2s2 2p 2 + 2 4 और +5 रह गए हैं 9 पूरे करने के लिए। 9 इलेक्ट्रॉन है ना टोटल, तो p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 5 रहते हैं, यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है, फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखती हूँ नियॉन। नियॉन, नियॉन की एटॉमिक नंबर होता है 10। 1s2 2s2 2p 2 + 2 4 और 6 रह गए हैं, 10 पूरे करने हैं हमने, तो ये आ गया 6। देखें p फिल हो गया, p क्या हो गया? फिल हो गया। अब नियॉन के बाद सोडियम 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p 2 + 2 4 4 p में 6 आ सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते, लिहाजा यहाँ पर मैं 6 डालूंगी। ये अभी 10 हुए हैं, 11 है इसके, तो 2p से अगला वाला ये 3s b लिखना पड़ेगा मुझे, 3s1। ये सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अब ज़रा इसकी हम लोग शेल कॉन्फ़िगरेशन देखें। ये पहला शेल के, ये भी 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है, यानी कि ये दोनों s और p सब शेल l शेल के सब शेल है। अब यहाँ पर तीसरा शेल भी स्टार्ट हो चुका है, देखिए इसके साथ 3 आया है, ये तीसरा सब शेल स्टार्ट हो चुका है, शेल स्टार्ट हो चुका है, सॉरी, तीसरे शेल का एक ही सब शेल अभी यूटिलाइज हुआ है। ठीक, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12 एटॉमिक नंबर। 1s2 2s2 2p6 3s। देखें 2 + 2 4 + 6 10 12 पूरे करने हैं ना, तो s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, मैंने 2 यहाँ पर डाल दिया। तो ये मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, ये मेरे पास k है शेल, ये मेरे पास l है क्योंकि इसके साथ 2 लगा हुआ है, मतलब कि ये सेकंड शेल है, इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो मतलब ये थर्ड शेल है। मैग्नीशियम के बाद होता है एल्यूमिनियम। जी स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p 6 3s 6 7 8 9 10 2 में मैक्सिमम s में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। 12 अभी देखें 12 हुए हैं, 13 पूरे करने हैं। अभी मैं s में 3 नहीं डाल सकती क्योंकि s में आते ही 2 हैं, तो मैं इससे अगला 3p है, मैंने उसको लिख लिया, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो डाल दिया। ये एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब मैं ज़रा इसके नीचे इसका शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ। ये पहला शेल है के, ये दोनों दूसरे शेल के सब शेल हैं l,
ये दोनों तीसरे शेल के सब शेल है Kl और ये M। एल्यूमिनियम के बाद मैं लिख लेती हूँ सिलिकॉन जी, 14 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। देखें 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 हो गए यहाँ तक। 14 करने हैं, 2 और रहते हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं तो 2 रहते हैं, 2 डाल दिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास k, ये आ गया हमारे पास l, ये दोनों सब शेल है हमारे पास m के। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते रहेंगे। आप जो है अपना टास्क रखें कि आप फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स हैं ना उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी नोटबुक्स पे नोट करें, लिख लें, प्रैक्टिस करें उसकी। ठीक है, मैं 20th एलिमेंट्स कैल्शियम होता है, मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन बना देती हूँ यहाँ पर 20। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो 1s2 2s2 2p6 10 हुए अभी, 6 7 8 9 10। 2p के बाद आता है 3s 3s2 12 हो गए। आगे आता है 3p, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6। अभी तक कितने मैं फिल कर चुकी हूँ 2 + 2 + 6 10 + 2 12 और ये मैंने कर दिए 3p6, तो ये मेरे पास 18 हो गए, 6 18 हो गए। अभी भी 2 बाकी रहते हैं, 20 पूरे करने हैं। तो मैं अगला शेल भी स्टार्ट कर दूंगी 4s, कितने और फिल करने 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 और +2 20। अब ज़रा इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं शेल की, तो ये मेरे पास के शेल है, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। तो सेकंड शेल जो होता है वो एल होता है, इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें। तो थर्ड शेल जो होता है वो एम होता है, और ये देखें आगे फोर्थ शुरू हो गया ना स्टूडेंट, मतलब ये फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल है। तो के एल एम और एन जो होता है वो फोर्थ शेल होता है। फोर्थ शेल का एक ही सब शेल कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से सवाल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।